अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने छोटी और दरमियानी सनतों के लिए बिजली की कीमत आधी करने का ऐलान कर दिया। छोटी सनतों को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रियायत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सनतों को दी जाने वाली बिजली भारत और बांग्लादेश से 25% महंगी है। महंगे मुआहदों के बायस सनतकारों को महंगी बिजली फराहम करना पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर, वायरस से एक ही दिन में मजीद 14 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1167 नए केसेस की तशख़ीस हुई। मुल्क भर में अब तक 45 लाख से ज़ायद टेस्ट किए गए। IMF ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने गर्दिशी कर्ज में कमी लाने और इसकी अदायगी के लिए बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का ऑप्शन भी दे दिया। IMF ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदायगी से कबल कोई और प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद कोरोना के लिए मुआहदा तय पा गया। कंट्री डायरेक्टर ADB कहते हैं इंसदाद कोरोना के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। मुआहदा $20 करोड़ की इमदाद का तय पाया है। नौ मुस्लिम आरजू से मुबैना निकाह करने वाला शख्स गिरफ्तार। वफाकी हुकूमत ने आरजू राजा केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। गिरफ्तार शख्स को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हुक्मरानों को घर ना भेजा गया तो ये गरीबों का भरकस निकाल देंगे। कमर जमान कायरा कहते हैं पंजाब में तर्जुमानों की उखाड़ पछाड़ हुक्मरानों की बौखलाहट जाहिर करती है। महकमा शुमारियात के ताज़ा आदाद शुमार हुकूमत के मुंह पर तमाचा हैं। जो बात की थी ठीक की थी, अयाज सादिक ने बबांगे दहल कह डाला। कहते हैं अब मजीद इतना ना उकसाया जाए कि कोई और ऐसी बात हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म ज़ातियात पर आ गए हैं। PDM का 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं PDM का लाहौर जलसा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। 13 दिसंबर को साबित होगा कि लाहौर जाग उठा है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एल्मर टाउन में एंटी मार्क्स मुजाहिरों के पेश नज़र स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि एक ऐसी तकरीब जिसमें सैकड़ों अफराद बगैर मार्क्स के शरीक हों वो कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान निहायत ही ख़तरनाक हो सकती है। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में मजहबी अलामात पर पाबंदी आयद करने वाले बिल के खिलाफ समाअत का आगाज हो गया है। बिल के मुखालिफ ग्रुप्स का कहना है कि सेकुलरिज्म कानून गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम खवातीन को सरकारी शोबे जैसे तालीम और कानून की मुलाजमतों से महरूम करता है। ट्रंप की जीत से कनाडा अमरीका ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि ट्रंप कनाडा के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते। वो इस बारे में नहीं सोचते कि जब हम पॉलिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या मकासद होते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,40,263 हो गई। हलाकतों की तादाद 10,208 हो गई हैं। वियना हमले में हलाक दहशतगर्द की शिनाख्त जाहिर नहीं कर सकते। वियना पुलिस चीफ का कहना है कि हमलावर राइफलों से मुसल्लह थे। ऑस्ट्रेलिया के दारुल-हुकूमत वियना में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें हुकाम ने एक हमलावर समेत 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक की थी। पहली वोटिंग के नताइज, जो बाइडन कामयाब। कनाडा की सरहद के करीब जंगल में मौजूद 12 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटे से गांव से सदारती इंतखाबात के लिए सबसे पहले वोटिंग का आगाज हुआ और वोटिंग के कुछ देर बाद ही नताइज का भी ऐलान कर दिया गया। इंतखाबात से कबल डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास में 1.25 लाख वोट मुस्तरद करने की रिपब्लिकन पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सदारती इंतखाबात से एक रोज़ पहले मुल्क भर में तनाव की सूरत हाल नजर आई।
ترکی میں 91 گھنٹوں کے بعد ملبے سے بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ خدائے برتر کا شکر ہے کہ جس نے معجزہ دکھاتے ہوئے ہمیں پر امید رہنے کا ایک اور موقع دیا۔ موازنہ طور پر بچ جانے والی بچی نے امدادی کارکنان کے حوصلے بلند کیے ہیں۔ دہائیوں سے صدارتی الیکشن میں درست پیش گوئی کرنے والے امریکی پروفیسر نے ٹرمپ کی شکست بتا دی۔ انہوں نے گزشتہ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی غیر متوقع فتح کی بھی درست پیش گوئی کی تھی، لیکن اس بار وہ ٹرمپ کو شکست کھاتا دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی الیکشن مہم کا اختتام ہونے کے بعد اب پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم کے اختتام پر کہا کہ وہ ایک اور خوبصورت فتح حاصل کرنے جا رہے ہیں، جبکہ جو بائیڈن نے ووٹر سے کہا کہ وہ جمہوریت کو بچائیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,73,86,410 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 12,12,445 ہو گئیں، جبکہ 3,40,70,156 کورونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے توانائی شعبے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقابلے کے اس دور میں پاکستان میں صنعتوں کو ملنے والی بجلی مہنگی ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی شعبے کو 25% مہنگی بجلی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 1 نومبر سے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو بجلی نومبر 2019 کے ریٹ سے 50% کم پر دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے توانائی شعبے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقابلے کے اس دور میں پاکستان میں صنعتوں کو ملنے والی بجلی مہنگی ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی شعبے کو 25% مہنگی بجلی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پچھلی حکومتوں میں بجلی بنانے کے مہنگے معاہدے کیے گئے۔ آج جو پیکج اعلان کر رہا ہوں، اس سے صنعتی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ 1 نومبر سے اسمال میڈیم انڈسٹری چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے اضافی بجلی پر 50% کم ریٹ پر بجلی دیں گے۔ مثلا اگر وہ 16 روپے یونٹ پر بجلی خرید رہے تھے تو اب وہ 8 روپے میں ملے گی۔ اسی طرح ساری صنعتوں کو اضافی بجلی 25% کم ریٹ پر ملے گی۔ اب کوئی پیک آور نہیں ہوگا اور 24 گھنٹے آف پیک اوور ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو بہت مشکل سے استحکام ملا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ 25 سے 20 ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہیں، گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے، تعمیراتی صنعت آگے بڑھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا تو غربت کم ہوگی۔ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے، جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے، اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ کورونا وائرس سے مزید 14 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,849 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,36,260 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,167 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,04,894، سندھ میں 1,46,774، خیبر پختونخوا میں 39,749، بلوچستان میں 15,977، گلگت بلتستان میں 4,293، اسلام آباد میں 20,243، جبکہ آزاد کشمیر میں 4,330 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 45,14,827 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,984 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,15,446 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 728 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 14 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,849 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,372، سندھ میں 2,633، خیبر پختونخوا میں 1,280، اسلام آباد میں 222، بلوچستان میں 152، گلگت بلتستان میں 92 اور آزاد کشمیر میں 98 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज में 1000 अरब रुपए की कमी का मुतालबा कर दिया। अदायगियों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे का ऑप्शन भी सामने रख दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी मालियाती इदारे ने गर्दिशी कर्ज़ों में कमी लाने का मुतालबा आलमी बैंक के ज़रिए किया है और IMF का कहना है कि गर्दिशी कर्ज़े से मुतालिक मामलात पर आलमी बैंक ही पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात कर रहा है। IMF ने मुतालबा किया है कि गर्दिशी कर्ज़ों में कमी लाने के लिए इसकी अदायगी के लिए बिजली के नरखों में मज़ीद इजाफा किया जाए या दूसरे ऑप्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज़ की मद में 1000 अरब रुपये अपने वसाइल से अदा करे। IMF का मौक़िफ़ है कि इस अदायगी से कबल IMF के साथ प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान ही नहीं है। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज़े का हुजम इस वक्त 2266 अरब रुपये है। एशियाई तरक्याती बैंक ADB और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद कोरोना के लिए $20 लाख की इमदाद का मुआहदा तय पा गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने एशियाई तरक्याती बैंक के साथ इंसदाद कोरोना के लिए $20 लाख की इमदाद का मुआहदा कर लिया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वजारत इक़्तिसादी अमूर इस्लामाबाद में अंजाम पाई। सेक्रेटरी वजारत इक़्तिसादी अमूर नवाज़ अहमद का कहना है कि एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना के लिए इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ADP ग्रांट हेल्थ वर्कर्स की तरबियत, हाई सेफ्टी और लैब के क़याम के लिए इस्तेमाल होगी। कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक का कोरोना वबा से मुताल्लिक कहना था कि इंसदाद कोरोना के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। 13 साला नौ मुस्लिम आरजू राजा से मुबैना निकाह करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली 13 साला आरजू राजा के केस में फरीक बनने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने अपने बयान में कहा है कि मेरे वकील ने गुज़िश्ता समात पर अदालत को आगाह कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आरजू राजा को बाजियाब कराकर दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया गया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए आरजू को गुज़िश्ता रोज़ बाजियाब करा लिया गया था। अदालत आलिया की जानिब से IG सिंध और दीगर फरीकीन को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी किए गए थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक आरजू की बाजियाबी और अली अजहर की गिरफ्तारी सिटी कोर्ट के करीब से अमल में आई। आरजू को 5 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तफ्तीशी हुकाम का आरजू की उम्र से मुताल्लिक कहना है कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक आरजू की उम्र 13 बरस है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि आम आदमी के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी, हुक्मरानों को घर ना भेजा गया तो ये गरीबों का भुरकस निकाल देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान काहिरा का कहना है कि आम आदमी के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया है। सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं, हुक्मरानों को घर ना भेजा गया तो ये गरीबों का भरकस निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन की तकसीम के ख्वाब देखना बंद कर दें। पंजाब में तर्जुमानों की उखाड़ पिछाड़ इनकी बौखलाहट जाहिर करती हैं। कमरुज़्ज़मान काहिरा ने कहा कि हुकूमत अपने चेहरे के दाग ठीक करने के बजाय आईना साफ करने पर लगी हुई है। महकमा शुमारियात के ताज़ा तरीन अदाद शुमार हुकूमत के मुँह पर तमाचा हैं। उन्होंने कहा कि सनतकारों को आज फिर बड़ा पैकेज दिया गया, जबकि गरीबों के लिए उनके पास कोई सब्सिडी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि जो बात की इस हुकूमत से मुतालिक की और ठीक की, इसलिए इतना ना उकसाया जाए कि कोई और ऐसी बात हो जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन में ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा याज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 बार इलेक्शन हारे, वो ज़ातियात पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान का झंडा और मोदी की तस्वीर लगाने का कोई जवाज़ नहीं बनता, ये अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि मैंने इस हुकूमत और वज़रा के बारे में जो बात कहना थी कह दी और वजाहत भी कर दी है। अब मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2002 से कभी ऐसी बात नहीं की। अयाज सादिक का कहना था कि अगर आपको रोज़ ये कहा जाए कि मोदी की रूह आप में आ गई है, आप हिंदुस्तान के हैं और गद्दार हैं, तो क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? क्या आप कभी जज्बात में आकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे? मैंने जो बात की उस हुकूमत से मुताल्लिक की और ठीक की। साबिक स्पीकर ने मज़ीद कहा कि सियासी इशू को सियासी रहना चाहिए और हम वो बात करें जो कौमी मफाद की हो। इतना ना उकसाया जाए कि कोई और ऐसी बात हो जाए, इसलिए इसे यहीं छोड़ देना चाहिए।
اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ فیصلہ کرے گا کہ پورا پاکستان جاگ گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 13 دسمبر کو PDM جلسہ مینار پاکستان پر ہوگا۔ پرویز ملک کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں پارٹی عہدیداروں اور ارکان قومی و صوبائی اسمبلی شامل ہیں۔ PDM کا 13 دسمبر کا جلسہ لاہور کی تاریخ میں بے مثال اور فیصلہ کن ہوگا۔ یہ جلسہ موجودہ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ 13 دسمبر کو ثابت ہوگا کہ لاہور جاگ اٹھا ہے اور اس کے بعد پورا پاکستان جاگے گا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ حملہ کیس میں استغاثہ نے عمران خان کو غلط بری کروایا۔ استغاثہ سے پوچھا جائے کہ 6 سال عوام کا وقت کیوں ضائع کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کا نوٹس لیں۔ ایک طرف عمران خان بریت اور دوسری طرف 120 نئی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے۔ خصوصی عدالتوں کے ججز کا تقرر حکومت اور وزارت قانون کرتی ہے۔ اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو جمہوریت کیسے بڑھے گی؟ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کا نوٹس لیں۔ اگر اداروں کو ان سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر کس طرح سے وہ ملک میں جمہوریت آگے بڑھے گی؟ پھر کس طرح سے وہ ملک وہ آئین اور قانون کی حکمرانی وہ ملک میں وہ قائم ہو سکے گی؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو میں نے براہ راست میں نے اپلائی کیا ہے۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ایک وفاقی وزیر اداروں کو متنازع بنا رہا ہے۔ نیب کو کس نے متنازع بنایا؟ کون چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہا ہے؟ میری ضمانت دینے پر جج کو واٹس ایپ پر تبدیل کر دیا گیا۔ واٹس ایپ پر جج کے تبادلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا ملک میں یہ انصاف ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نوٹس لیں۔ ان جج کا تقرر دن بعد وہ جج جب میری ضمانت لینے لگا تو اسے واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کر دیا گیا۔ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس واٹس ایپ کے اوپر ہونے والے تبادلے کا آج تک کیوں نوٹس نہیں لیا گیا؟ واضح رہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد PDM گجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ میں جلسے کر چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔